एलटी शेयर मार्केट ट्रेडिंग एकेडमी में आप सबका दिल से बहुत स्वागत करता हूँ। ट्रेडर्स फाइनली वही एक बहुत बड़ा जो खतरा था मार्केट में, सबसे इम्पोर्टेंट था कि ईरान और यूएस का वॉर, वो तो खैर कल से ही शुरू हो चुका है। बट सेकंड इम्पोर्टेंट चीज जो मार्केट में हम लोग को देखने वाली थी, या फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, वो है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज। अब स्टेट ऑफ हर्म्यूज क्या है? तो स्टेट ऑफ हर्म्यूज गाइज एक ऐसा प्लेस है जहां से जो भी शिप का जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी होता है, सो यहाँ पे इफ यू ऑब्जर्व पर्शियन गल्फ से लेके यहाँ पे ईरान के पास से ऑलमोस्ट दुनिया के 20 से 30% जो शिप्स है वो यहाँ से गुजरते हैं गल्फ ऑफ ओमन की तरफ, इस तरफ ये लोग ये यहाँ से पूरा ट्रांसपोर्ट चलता है। सो ये जो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज जो है, तो दुनिया का 20 से 30% का जो भी ऑयल का जो भी ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ से होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है वो यहाँ से होता है। और इसी जगह को ईरान ने फिलहाल बंद कर दिया गया है। और अब रिसेंटली एक न्यूज भी जो मैंने अभी सुन रहा था, तो यहाँ पे एक कोई शिप भी थी, उस पे भी हमला कर दिया गया है। सो गाइज अगर ये सिनारियो ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शायद से आपको ऑयल के प्राइसेस जो है वो यहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। रिसेंटली मैं एक न्यूज भी देख रहा था, तो न्यूज में भी यहाँ पे मैंने वही चीज ऑब्जर्व की कि ऑयल जंप्स 10% ऑन ईरान कॉन्फ्लिक्ट एंड कुड स्पाइक टू $100 पर बैरल, एनालिस्ट सेज। सो गाइज यहाँ पे बहुत सी चीजें हैं जो हम लोग को ऑब्जर्व करने हैं। यहाँ पे ऑयल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीस जो है वो वीक पड़ते जा रहा है। सो ये दो तीन चीजें अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, सो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम लोगों को मार्केट में आने वाले टाइम में नजर आ सकता है। सो गाइस जो भी नए ट्रेडर है जो मार्केट में शायद से एंटर करने के लिए सोच रहे हैं, या फिर जो नए हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली ट्रेडिंग शुरू की है, मुझे लगता है कि आप मार्केट से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि यहाँ पे शायद हम लोग को बहुत बड़े बड़े स्पाइक्स नजर आ सकते हैं। ठीक है, सो ऐसे वक्त पे आपको करना क्या है, आपको मार्केट से थोड़ा सा बाहर रहना है और शांति से सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ईरान Revolutionary Guards tells ships passage through Strait of Hormuz not allowed। सो यहाँ पे देखिए, अगर डेट भी यहाँ पे देखोगे तो रिसेंटली ये चीज इन्होंने बताई है। सो मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको मार्केट में नजर आएगा। इवन गाइज एक और न्यूज जो थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, सो दुबई में जब ये हमला हुआ तब मोस्टली 400 से मोर देन 400 फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। सो मोर देन 400 फ्लाइट्स अगर कैंसिल होती है तो गाइस सबसे पहला इम्पैक्ट तो यस हमारे यहाँ पे तो इंडिगो एयरवेज पे आपको नजर आएगा, क्योंकि बहुत सी फ्लाइट्स कैंसिल हुई है, तो यस सबसे बड़ा फटका तो इसको बैठेगा। सो गाइस मुझे लगता है कि इंडिगो एयरवेज वो शेयर्स होगा जो शायद से कल आपकी रडार में रहना चाहिए। अगेन गाइस यहाँ पे जो भी शेयर्स के बारे में या फिर जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग डिस्कस करते हैं, सो दिस इज कम्प्लीटली फॉर एजुकेशन पर्पज, इसमें मेरा कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। बट ये चीज हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या चीज का इम्पैक्ट कहाँ पे आ सकता है। इवन मेरे क्लास में मैं हमेशा ये चीज डिस्कस करता हूँ कि आपको हमेशा सिर्फ शेयर्स बाय सेल ही नहीं करना है, आपको यहाँ पे हमेशा स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती है। क्योंकि अब जैसे नेगेटिव सेंटिमेंट है, इस नेगेटिव सेंटिमेंट में आप शेयर्स बाय तो नहीं कर सकते एज ऑलवेज है। यहाँ पे मार्केट में आपको फॉल ही नजर आएगा, तो कौन से वो शेयर्स है, कौन सा वो सेक्टर है जिसके ऊपर आपको फोकस करना करना चाहिए। तो जैसे अभी पहला है शेयर्स के बारे में जो हम लोग डिस्कस करें, वो है इंडिगो एयरवेज, जिसमें हम लोग को शायद से फॉल नजर आएगा, और ये फॉल शायद से और भी ज्यादा गहराते हुए जा सकता है। सो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल जो यहाँ पे निकल सकती है, तो गाइज ये मुझे लगता है कि 4500 के आसपास तो शायद मंडे को ही हम लोग को देखने को मिल सकता है। बट अगेन ये जो वॉर सिनेरियो, तो इस वॉर सिनेरियो में अगर आपको फोकस करना है तो आप क्रूड ऑयल पे फोकस कर सकते हो, इसके प्राइस के फ्लक्चुएशन पे आप फोकस कर सकते हो, इवन गोल्ड सिल्वर पे आप फोकस कर सकते हो। सो गाइज यहाँ पे आप फोकस रखिए, और देखते हैं कि और क्या क्या न्यूज शायद से मार्केट में आएंगी, तो इसका इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते जाऊंगा। मेरे दो वीडियोस मैंने रिसेंटली अपडेट किए हैं इसी वॉर से रिगार्डिंग, अगर आपने नहीं देखे होंगे तो प्लीज देख लीजिए। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।